वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। बिहार शरीफ नालंदा। The 20th of July 2024 इंडिया गठबंधन की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत विरोध मार्च और सभा की गई। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कायम करने पर बड़े जनांदोलन का सामना करना पड़ेगा। श्रम कल्याण मैदान से प्रतिरोध मार्च निकलकर हॉस्पिटल मोड़ पर विरोध सभा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव सुरेंद्र राम ने कहा कि अपराधियों को किसी तरह का भय और लिहाज नहीं रह गया है। वे खुलकर खेल रहे हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस की अपराधियों से मिलीभगत है। सरकार अपराधों पर कारगर नियंत्रण कायम करने में नाकाम रही है। आगे बड़े जनांदोलन की श्रृंखला खड़ी की जाएगी। सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के बिहार शरीफ प्रभारी पाल बिहारी लाल ने किया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीत सहनी के हत्यारों को स्पीडी ट्रायल कर कड़ी सजा देने की मांग की गई। वेन थाना कांड संख्या -68/24 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जफरा के महादलित परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की गई। रामजी बिंद के सत्ता संरक्षित हत्यारों चिकशौरा थाना कांड संख्या -80/24 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा देने की पुरजोर मांग की गई। बढ़ रहे अपराधों के लिए स्थानीय थानेदारों को जिम्मेवार बनाने की मांग की गई। अन्य वक्ता थे इंसाफ मंच के जिला सचिव सरफराज अहमद खान, अधिवक्ता माले नेता सुनील कुमार, प्रमोद यादव, महेंद्र प्रसाद, रामाधीन केवट, चुन्नू चंद्रवंशी, अनिल पटेल, रामप्रीत केवट, गिरिजा देवी, किशोर साव, मकसूदन शर्मा, नसीरुद्दीन, रेणु देवी, संध्या देवी, RYA के जिलाध्यक्ष वीरेश कुमार, शिवशंकर प्रसाद, बुद्धूरी प्रसाद आदि शामिल थे। अपराध पर रोक लगाओ। बिहार में अपराध क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। बिहार में अपराध क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। बिहार में अपराध दो। बिहार में महाजंगल राज जा रहा है, उसी को नियंत्रण और सरकार को आगाह करने के लिए आज महागठबंधन की ओर से संपूर्ण बिहार के सभी जिला में प्रतिरोध मार्च निकालकर हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और जो आप देख रहे हैं पूरे बिहार में भ्रष्टाचार से लेकर लूट हत्याकांड किसी चीज़ पे लगाम सरकार का नहीं है। सरकार दीपा पोती में सिर्फ लगी हुई है। उसी को लेकर हम लोग आज संपूर्ण महागठबंधन के लोग आज जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देंगे ताकि इस पर नियंत्रण हो, आम लोग चैन अमन का नींद ले सके, देश बिहार जिला खुशहाल रह सके। इसके लिए आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालेगा। बोलू यादव बिहार की पहले बेरोजगार थे, अब नशे की ओर जा रहे हैं। आप भी एक युवा नेता है, इस बारे में क्या करें? देखिए सरकार जो आप लोग जो हैं, आप लोग जिस रूप से आप लोग सच्चाई जो दिखाते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो सही है दूध का दूध पानी का पानी यदि आप लोग दिखाने का काम करिएगा तो सरकार जरूर न जरूर कटघरे में खड़ा होगी और सरकार का नाकामियाँ सामने आएगा। लेकिन हम लोग आपसे विनती करते हैं कि आप लोग सत्य को जरूर दिखाएं। जो आप देख रहे हैं सरकार का क्या है, कहीं भी हत्या लूट कांड हो रहा है, उसको नीपा पोती के लिए जैसे तैसे जिसको फंसाकर खाली खाना पूर्ति किया जा रहा है, जबकि जो वास्तविक रूप से जो अपराध को बढ़ता जा रहा है उस पर कहीं नियंत्रण नहीं है। आप देखिए पूरे जिला में हम नालंदा के हैं, राजगीर के भी बात करते हैं, बहुत अधिकतर जगह ब्राउन शुगर डकैती लूट बढ़ता जा रहा है। हमने तो नालंदा के एसपी महोदय से भी मांग करते हैं इस पर नियंत्रण करवाइए। हम लोग जन सेवक के रूप में लोग का सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन नियंत्रण करना आपकी काम है। हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से इस पर नियंत्रण करना आपका दायित्व है, तब है सरकार के मार्गदर्शन। यहाँ पर हुआ आपका? मेरा गोलू यादव हुआ, प्रदेश सचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार।
हमारे देश में प्रदेश में जिला स्तर पर सरकार की बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। सरकार की नज़र के लिए आज हम लोगों ने सारी पार्टी देख रही है, इंडिया गठबंधन के जितने भी माले हो गए, कांग्रेस हो गए, क्या कहा जाए। हाल फिलहाल में एक घटना आपको बता रहा हूँ नीट के बारे में, जो मेडिकल के विद्यार्थी के लोगों के साथ देश में जो नीट का में जो धांधली हुआ, गुजरात में इसका टेंडर होता था, एनटीए के कितना इसमें संलिप्तता है। एक ही सेंटर पर 4 जून के रिजल्ट प्रकाशित होता है, 14 जून का उस दिन देश का लोकतंत्र का चुनाव, लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया था। उस दिन नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित किया जाता है, इसलिए कि जो हमने गड़बड़ किया है, एनटीए इसमें से मुख्य दोषी है। अब बहुत कोशिश किया सरकार बचाने, सरकार तो इतना बचाने को भारत सरकार कोशिश किया। नीट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 25 लाख विद्यार्थी को जो अधर में कितना परिश्रम करके मेहनत करी, 720वीं अंक दे दिया गया। बिहार में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में सब जगह धंधे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि इसको कबूलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए बिहार में भी अपराध उतना ही। जब से सरकार बने 2005 के बाद हत्या, लूट, बैंक डकैती, गैंग रेप का नाम हम लोग इसी शासन में, इसी सत्ता में सुना। बैंक डकैती सबसे ज़्यादा। हम एक ही चीज़ कहते हैं सरकार, एनसीआर का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट, जो नेशनल एनसीआर, जो ये किसी की कही हुई बात नहीं है, सबका रिकॉर्ड है। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट, सबसे ज़्यादा हत्याएं पटना में, सबसे ज़्यादा अपराध देश में कहीं भी है तो बिहार में। बैंक डकैती को ले लीजिए, जैसे बगीचा से बच्चा लोग के आम तोड़ लेना है, उस तरह से बैंक लूट लेना है। 2024 की बात करते हैं, जब से शासन में आए, जब से सत्ता में आए, हर महीने 2-2 बैंक डकैती। आपको 2024 की मैं बात करता हूँ, 23 जनवरी से उठाइए, 23 जनवरी को 2024 को अररिया में 90 लाख रुपया एक्सिस बैंक का, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, नालंदा की बात करता हूँ, नालंदा में। तो इसलिए सरकार से मैं कहता हूँ कि आप दारू, बालू, दहेज के जो नज़र आपका है, आप इसका और अपराध की ओर भी बड़ा श्रद्धा से डीजीपी के आए थे, भट्टी के लाए थे कि क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। सरकार से हम लोग इंडिया गठबंधन के द्वारा आज हम लोग मार्च कर रहे हैं, कलेक्टर के जाके प्रतिवेदन देंगे, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो हम लोग का विरोध है। और देश से मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप नीट में आप पाक साफ कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और प्रदेश की सरकार से कहता हूँ कि आप क्राइम पर भी देखते रहें कि वीआईपी पार्टी का मुकेश सहनी का पिता के धन्यवाद। महागठबंधन के द्वारा बिहार प्रदेश में यह कार्यक्रम तय किया गया है। बिहार में बढ़ते हुए अपराध, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और विभिन्न जो मुद्दाएं हैं, इन तमाम बिंदुओं के चलते महागठबंधन ने यह निर्णय लिया है कि हमारा संपूर्ण बिहार के सभी मुख्यालयों पर ये प्रतिरोध मार्च किया जाएगा। सड़कों के माध्यम से होते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के लिए हम लोग सड़क पर आज उतरने के लिए। क्या लगता है फिर से जंगल राज लौट गया है? जंगले राज है, ये है तो जंगल राज लौटेगा क्या? तो महाजंगल राज है, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग? आरजेडी को जंगल राज बता तो फालतू बोलता है। जो पैदाइशों में हुआ था आरजेडी में, वो रटे हुए हैं। आँख से देखे ना कि जंगल राज क्या है। आप चले जाइए ना, पत्रकार ना हो, चले जाओ ब्लॉक में, जाति आवास बन जाएगा क्या बिना पैसा ले ले? इसको आप क्या कहिएगा, मंगल राज? इसमें कौन जिम्मेवार है, सरकार है या फिर? सबसे पहला जिम्मेवार है लोकतंत्र के चौथे प्रहरी मीडिया। आप लोग जिस दिन ईमानदार हो जाओगे, सारे लोग यहाँ भ्रष्टाचार बंद कर देंगे। हम लोग तो अपना ईमानदारी दिखाते हैं, पर सरकार जो है वो अपना ईमानदारी नहीं करती। आप ही जवाब दे दिए ना कि सरकार दोषी है। सवाल जो हमसे किए थे उसका जवाब तो आप ही दे दिए कि सरकार दोषी है। आपने पूछा ना कि इसमें दोषी कौन है। जब हमने आप पर उंगली उठाया तो आप कहे कि सरकार दोषी है, तो जवाब तो आप दे दिए। अब सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए ना, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं तब। सरकार संपूर्ण दोषी है। इनके साथ जितने भी ब्यूरोक्रेट है, आप देख रहे हैं ना, हंस गुलाब का जोड़ा चल रहा है। जितने भी बड़े बड़े आए हुए हैं ठेकेदार, जिसको 500 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ दिया गया, इस सारे लोगों में सरकार के मंत्री पार्टनर है। उसका जो प्रधान सचिव है वो पार्टनर है। और जिले में भी, नालंदा जिला में जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पार्टनर है। इसका तो आप निकालिए ना। बगल में ही जल संसाधन विभाग से
कोसुक में बना हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, निकाले हैं कभी? तो आप लोग तो सड़क पर जाइएगा, 4 गो की आँख पकड़ा गया, तब 5 गो ब्राउन शुगर वाला पकड़ा गया, इसके अलावा तो टेक्निकल देखते नहीं। अरे सुनील यादव नाम। क्या बोलने का तब पूछो। यह जो है प्रतिरोध मार्च जो निकाला गया है, मैंने किस वजह से निकाला जा रहा है? इस वजह से निकाला जा रहा है कि हमारे बिहार स्टेट में सुशासन बाबू के राज्य में इतना कुकर्म हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। खून खराबा, लूटपाट, चोरी डकैती पूरा बढ़ चुका है। प्रशासन मनमानी कर रहा है, अफसर लोग तानाशाही कर रहे हैं, किसी जनता की सुनवाई नहीं होती है। इसी के एवज में हमारे इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रतिशोध मार्च निकाला गया है। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, नालंदा जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। परवलपुर में देखे, बिहार शरीफ में नहीं निकाले होंगे तो उनका अपना निजी मामला। आज जो हम लोग को आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार और जो ऑर्डर मर्डर की संख्या इतना बढ़ोतरी हुआ है कि कहना मुश्किल है। इसके मंतव्य में पूरा बिहार जो है भ्रष्ट से डूब चुका। उसी आलोक में आज डीएम साहब को पूरा बिहार में हर एक ज़िला में आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है और डीएम साहब को, जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बिंद, वीआईपी पार्टी जिलाध्यक्ष नालंदा। मैं मनोरमा रानी आज यहाँ आई हूँ श्रम कल्याण मैदान में, और हम लोग इंडिया अलायंस टीम के पूरे लोग आए हैं, कांग्रेस के लोग आए हैं, वीआईपी के लोग आए हैं, आरजेडी के लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं। यहाँ प्रतिशोध मार्च निकाला जा रहा है, और वो इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार में अराजकता फैलती जा रही है, यहाँ शांति भंग हो रही है, महंगाई से पब्लिक त्रस्त है, सब्जी इतना महंगा हो रहा है, गरीब आदमी क्या खा के जिंदा रहेगा। सोचिए आप बाज़ार में जाइए तो 80 रुपया से नीचे कोई सब्जी नहीं मिलता है, टमाटर 40 रुपये पौवा मिलता है। तो बताइए हम लोग कैसे जिएंगे ज़िंदगी, कैसे गरीब आदमी ज़िंदगी बिताएगा। तो ये सब को देखते हुए हम लोग प्रतिशोध मार्च निकाल रहे हैं। और हम लोग सभी गरीब की पार्टी हैं, गरीब को हमेशा देखते हैं, गरीब के लिए हमेशा सोचते हैं। और मैं आरजेडी से हूँ, लालू जी तो हमेशा से गरीबों के लिए सोचे हैं। और अपराध बहुत बढ़ गया, महिलाएं सेफ नहीं है। 3 साल की बच्ची का हत्या हुआ है, सोचने वाली बात है। बताइए उस बच्ची का क्या कसूर है। तो बिहार की छवि बिगड़ती जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार जो आई है वो बिहार की छवि को एकदम धूमिल करती जा रही है, और इसे हम लोग को बचाना है, बिहार को बचा के रखना है। और इसीलिए हम लोग प्रतिशोध मार्च निकाले हैं, और इसके लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे कि हमारा बिहार जो है वो गौरवशाली बिहार बन के रहे। और खासकर नालंदा जो हमारा गृह जिला है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी गृह जिला है, लेकिन पता नहीं उनकी निगाहें कहाँ हैं, भगवान जाने। गृह जिला पे भी उनकी निगाहें नहीं हैं। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और यहाँ सुशासन को लाना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते थे लालू जी के समय में जंगल राज था। बताइए अभी देखिए, अभी जो परिप्रेक्ष्य है, मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की जो निर्मम हत्या हुई, घर में ही निर्मम हत्या हो गई, घर में ही। तो सोचने वाली बात है कि जंगल राज है अभी कि क्या है, ये तो महाजंगल राज है। तो इसलिए हम लोग सभी प्रतिशोध मार्च यहाँ निकाले हैं, और ये ज़रूरी भी है। 2025 में अपने नेता को हम आगे लाएंगे, उनको जीत दिलाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं मनोरमा रानी, आरजेडी से प्रदेश सचिव महिला। आज माले और इंडिया गठबंधन की ओर से जो है प्रतिकार मार्च निकाला जा रहा है, इसके बारे में आप सर 2 शब्द बताइए। देखिए, अभी बिहार के अंदर बिहार के अंदर अभी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार 1-1.5 महीना के अंदर ही 150 हत्याएं हो चुकी हैं, लगभग 50 बलात्कार की घटनाएं घट चुकी है,
150 से ऊपर डकैती की घटनाएं घटी। माने रोज़ जो है प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हत्याएं हो रही है, लूट बलात्कार। आपने देखा नालंदा में ही जून और जुलाई के अंदर लगभग 7-8 हत्याएं हुई है। और लूट का कहिए, ये महल पर इतनी बड़ी लूट हुई, ये सौसरा में, दूसरे तमाम बिहार के अंदर आप जानते हैं कि भागलपुर में किस तरह से रेप कांड किया गया। मुजफ्फरपुर के बारे में आप जानते हैं, 1 साल से वहाँ जो है बेटियों को बलात्कार किया जाता रहा और सरकार उस पर पर्दा डाले रही। हद तो तब होगी जब जदयू के भी पदाधिकारी की हत्या हुई। आपने देखा चुनाव के दरमियान भी राजद के जो अध्यक्ष थे उनकी हत्या की गई। पूरे पटना के अंदर भी आप देखते हैं लगभग 1.5 दर्जन हत्याएं हो चुकी है। लगातार इस पर कोई काबू नहीं पा गया है। यह सरकार जो है बिल्कुल बेलगाम साबित हो रहा है अपराध यहाँ पर। आपने देखा पिछले दिन ही 16 को ही जो हमारे वीआईपी के प्रमुख थे मुकेश सहनी जी, उनकी पिता की हत्या घर में घुस करके बेरहमी से उनके शरीर को 17 टुकड़ों में काट करके उनकी हत्या की गई। आप जानते हैं इस तरह से पूरे बिहार के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। बेटियां असुरक्षित है और किसी भी तरह से रोज़ निकलने में लोग शाम के बाद, दिन में तो जब ये हाल हो रहा है, बैंक को लूटा जा रहा है। आपने देखा शेखपुरा में 28 मिनट में 29 लाख की हत्या, पटना में आप इंडिया बैंक में लूट हो गया। पूरे बिहार के अंदर इस तरह से आतंक मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है, हत्याएं हो रही है और कहीं कोई काबू नहीं है। इसी के लिए पूरे बिहार के अंदर हम लोग इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम कलेक्टिव पर प्रतिरोध मार्च करेंगे और करने जा रहे हैं। राजकिशोर प्रसाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव। लाना हमको भेज देवे ना।